इस बार सिर्फ साल नहीं बदला, बल्कि इस बार भारत ने नए वर्ष के उत्सव की परंपरा को भी बदल दिया है। इसलिए आप भी अपने घर में, अपने परिवार में चल रही परंपरा को बदलिए। हमारे देश में हर बार नए साल के मौके पर आपको यह बताने की परंपरा रही है कि दुबई के बुर्ज खलीफा में, सिडनी के ओपेरा हाउस में या फिर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर नए साल का किस तरह से स्वागत किया गया, कैसा जश्न मनाया गया। हर बार आप इन्हीं तस्वीरों के साथ सुबह सुबह उठते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब दुनिया के मीडिया में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि भारत में नए साल का स्वागत गंगा आरती के साथ हुआ है। और आज हम ये चाहेंगे कि आप अपने नए साल का स्वागत भी इन पुरानी तस्वीरों, पुराने जमाने की इन तस्वीरों से नहीं, बल्कि अपने देश के संस्कारों से और हमारी परंपराओं के साथ आप अपने नए वर्ष की शुरुआत कीजिए। आज काशी में गंगा घाट पर 1100 दिए प्रज्वलित करके नए वर्ष का स्वागत किया गया और इस दौरान हुई गंगा आरती में विश्व के कल्याण की कामना की गई। और सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि जब दुनिया ने रात के अंधेरे में नए साल का जश्न मनाया, तब भारत में नए साल का स्वागत सुबह सूर्य की पहली किरणों के साथ हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पहले हमारे देश में यह बताया जाता था कि दुनिया के अलग अलग देशों में नया साल कैसे मनाया गया, तब इन्हीं देशों में आज इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत में नए साल का स्वागत कैसे इस खूबसूरत गंगा आरती के साथ हुआ है। इसलिए हो सकता है आप में से भी ज्यादातर लोगों ने आज सूर्योदय को मिस किया होगा, आज आपने सनराइज नहीं देखा होगा। आप में से ज्यादातर लोग हो सकता है देर से उठे होंगे, लेकिन आज सुबह की ये गंगा आरती आपको मिस नहीं करनी चाहिए। और हम चाहेंगे कि आप अपने नए वर्ष की शुरुआत इस गंगा आरती के साथ कीजिए। सुबह में आपने सुबह की ये कोहरे में गंगा आरती देखी, सुबह सुबह की। अब आपको काशी में आज शाम को हुई गंगा आरती की तस्वीरें भी हम दिखाना चाहते हैं। देखिए, आप भी ताप ले लीजिए। भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति में किसी भी शुभ घड़ी का स्वागत प्रार्थनाओं के साथ किया जाता है, आरती के साथ किया जाता है, पूजा पाठ के साथ किया जाता है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि अब हमारे देश के बहुत सारे लोग नए साल की शुरुआत प्रार्थनाओं से नहीं बल्कि दूसरे तरीकों से करते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि सूर्य नमस्कार के साथ कैसे हमारे देश में नए वर्ष का स्वागत हुआ है। और आज गुजरात में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, यह भी देखिए। आज गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर में 4000 लोगों ने 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार करके नए साल का स्वागत किया। और इस जश्न के साथ ही अब ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज बधाई दी है। सोचिए, किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि भारत की लगभग 5000 वर्ष पुरानी सूर्य नमस्कार की परंपरा से नए वर्ष का जश्न भी मनाया जा सकता है। लेकिन दुनिया ने इस ऐतिहासिक क्षण को आज देखा और अब यह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है।
अब आपको बदलाव की एक और तस्वीर दिखाते हैं जो बदलते कश्मीर की कहानी को आज बयां कर रही है। और इन तस्वीरों से आज आतंकवादियों और अलगाववादियों को और पाकिस्तान में बैठे जो ऐसे लोग हैं जो कश्मीर की सफलता से ईर्ष्या रखते हैं, आज उन्हें ये तस्वीरें बड़ी चुभेंगी। पहली नजर में आपको ये तस्वीरें दिल्ली या मुंबई या किसी दूसरे मेट्रो शहर की तस्वीरें लग सकती हैं, लेकिन यह तस्वीर श्रीनगर के उस लाल चौक की है जहां एक जमाने में आतंकवादियों की दहशत होती थी, लोग वहां जाने से डरते थे। लेकिन श्रीनगर के इसी लाल चौक पर नए साल का शानदार जश्न मनाया गया और इन तस्वीरों ने उस एजेंडे की पोल खोल दी है जिसके तहत यह झूठ फैलाया जाता है कि कश्मीर में मानव अधिकारों का दमन हो रहा है, जबकि सच यह है कि कश्मीर में अब रात को भी लाल चौक पर पार्टी होती है, जश्न मनता है। और यह वो बदलाव है जो अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद वहां पर आया है। खुद अपनी आंखों से देखिए। यहाँ पे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो रहा था, यही देखने आए थे। इससे पहले यहाँ कभी नहीं हुआ था, तो इस बार ये देखने को मिला है, तो हम भी देखने के लिए आए हैं यहाँ। लोग एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि टूरिस्ट से ज्यादा, नॉन लोकल टूरिस्ट से ज्यादा यहाँ पर मकामी अवाम का काफी ज्यादा रश देखने को मिल रहा है। सो ये साफ तौर पर से ये चीज जाहिर कर देती है कि लोगों ने ठंड की परवाह किए बगैर एंड विदाउट एनी सिक्योरिटी रीजंस पीपल आर ऑल ओवर मूविंग इन द लाल चौक फ्रीली। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक्चुअली, और यहाँ पे टूरिस्ट और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे एंड कश्मीर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड यहाँ पे लोग और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे आने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर ने हमारा दिल जीत लिया है, सच्ची में। हम बहुत खुश हो यहाँ पर आके, यहाँ की सिक्योरिटी देख के हम बहुत खुश हैं। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं। बहुत प्यार लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय फुल। भैया गार्डन हो रहा है। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए मैं गोवा जा रहा था और उससे पहले मैं रशिया जा रहा था। वो सब छोड़ के मैं अपने कश्मीर आया हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंड है यहाँ पे एंड यहाँ लाल चौक पे मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आया हूँ। काफी अच्छा सेलिब्रेशन है, काफी अच्छा डेकोरेट भी किया है। इट इज ऑसम। तो आज 2024 के पहले दिन पहले हम आपको यह बताना चाहते थे कि अब से आपको नए वर्ष का स्वागत कैसे करना चाहिए, भारतीय परंपरा के हिसाब से करना चाहिए। हमने आपको आरती दिखाई काशी की, उसके बाद आपको यह बताया कि श्रीनगर में जो लाल चौक जहां पर लोग जाने से डरते थे, एक जमाने में वहां पर तिरंगा फहराना बड़ी हिम्मत का काम होता था, तिरंगा फहराने नहीं देते थे आतंकवादी। आज वहां नए साल का जश्न मनाया जा रहा है और लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा। खासतौर पर पाकिस्तान के जो लोग इस समय हमें देख रहे होंगे, आज उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि ये श्रीनगर का लाल चौक है। ये कुछ बदलाव आज हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि साल बदल गया तो बहुत सारी चीजें आपके जीवन में बदल गई हैं या बदलने वाली हैं। अब एक और बदलाव, सोच का बदलाव। अब आप ये देखिए कि इस बार अकेले दिल्ली में 31 दिसंबर को यानी कल शराब की 24 लाख बोतलों की बिक्री हुई है और यह पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा है। जबकि नए साल के मौके पर लाखों लोग इस बार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं और इनमें से कई लोगों ने ट्रैफिक जैम में फंसे हुए ही अपना नया साल मनाया है। ये तस्वीरें आप लगातार कई दिनों से देख रहे होंगे और इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत के लोगों ने नए साल के मौके पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली सिर्फ एक कंपनी के ही डिलीवरी बॉयज को, सिर्फ एक कंपनी के डिलीवरी बॉयज को 1 करोड़ रुपए की टिप दी है। 1 करोड़ रुपए की तो सिर्फ टिप दे दी, वो भी एक कंपनी के डिलीवरी बॉयज को। लेकिन फिर भी आपने पूरे साल, पिछले साल 2023 में यह सुना होगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, हमारे देश में महंगाई चरम पर है, हमारे देश में बेरोजगारी चरम पर है। महंगाई और बेरोजगारी के बीच हमारे देश के लोग टिप देने में रिकॉर्ड बना रहे हैं, शराब खरीदने में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और हिल स्टेशंस पर जाकर पार्टी करने में नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जो शराब खरीदी जा रही है, ये पैसा कहीं से तो आ रहा होगा, इस पार्टी के लिए भी पैसा कहीं से आ रहा होगा। जो लाखों की संख्या में गाड़ियां गई हैं अलग अलग हिल स्टेशंस पर, उन गाड़ियों में पेट्रोल डला होगा, डीजल डला होगा और लोग वहां गए होंगे, वो भी पैसा कहीं ना कहीं से आया होगा। अब आप सोचिए, जो महंगाई की
और बेरोजगारी की जो थ्योरी आपके सामने पेश की जाती है, क्या उस थ्योरी के साथ ये तस्वीरें मेल खाती हैं? अभी हमने आपको सिर्फ कुछ हिल स्टेशंस की तस्वीरें दिखाई हैं। अभी हमने आपको मेट्रो शहरों की तस्वीरें नहीं दिखाई। दिल्ली नहीं दिखाया, मुंबई नहीं दिखाया, गोवा नहीं दिखाया, बेंगलुरु नहीं दिखाया, चेन्नई नहीं दिखाया, क्योंकि वहां तो आप जानते ही हैं हर साल क्या होता है।